वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं सभी अपने व्यूवर्स और अपने क्लाइंट जितने मेरे इंजीनियर जूस वाले के जितने कस्टमर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज पूरे नोएडा में हम लोग इंजीनियर जूस वाले का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, अपने सर्विस की वजह से, अपने आप लोगों की गुड फीडबैक की वजह से। और इसका ये नतीजा हुआ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद से हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो हमारे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने जब नोएडा विजिट किया क्यू वाइब नेटवर्क स्टूडियो में, तो उन्होंने हमको याद किया, क्योंकि स्टूडियो में लोग बहुत चर्चाएं हो रही थी कि नोएडा में एक इंजीनियर जूस वाला है जो कि जहानाबाद से है और वो ज्ञान भारती का स्टूडेंट रहा है गया से। तो उन्होंने तुरंत कॉल लगाया और पर्सनली मुझे कॉल करके बुलाया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गुड फीडबैक की वजह से, और मैं सभी अपने स्टाफ और पूरे टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों की सर्विस और गुड क्वालिटी ऑफ हर्बल जूस की वजह से आज इतना ज़्यादा लोगों के बीच में ये फेमस होते चला जा रहा है। और हम लोगों ने कम से कम 2-3 इंटरव्यू दिया है, और हम लोग को आने में भी बहुत सारे इंटरव्यू पाइपलाइन में है, और ये जन जन तक पहुंचते चला जा रहा है। तो आज मैं आपको थोड़ी देर में देखिएगा कि कैसे, मतलब कि अरुण सर के साथ हम लोग का, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके साथ हम लोग का एक छोटा सा डिस्कशन हुआ और बहुत सारे हेल्थ टिप्स उन्होंने दिए। और एक सबसे अच्छा बात ये लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को टिप्स भी बताया। और हमारे गुरु जी, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जो किताब है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उनके पूरे पद्धति को, चिकित्सा पद्धति को हम लोग फॉलो कर करके इस जूस को पूरा ये करते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा उसके बारे में भी उन्होंने अपना परिचय दिया। तो आप देखिए आगे आने वाले वीडियो में, मतलब ये करके ये इसका भी बता दीजिए लोगों के बीच में, गुरु जी का बुक का पूरा ये हो ना, ये सबसे अच्छा है लोग ये करें। देखिए, मनीष बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा में शांति कुंज के संस्थापक, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के मूलाधार पंडित आचार्य श्री राम शर्मा की जो ये पुस्तक है, आयुर्वेद का प्राण, वनौषधि विज्ञान, यह हमारे ऋषि सत्ताओं की देन है। हमारे के यहाँ दो ही सत्ता महत्वपूर्ण रही है जो मनुष्य को ऊंचाई देता रहा है, उसमें ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता। इन दोनों सत्ताओं के प्रति राज सत्ता और सामाजिक सत्ता अच्छा भाव नहीं रखा, जिसके चलते बाजारवाद आज हावी है। तो इस किताब को सबको रखना चाहिए। लेकिन 2-3 बात, चूंकि मनीष नोएडा में इंजीनियर जूस के नाम से प्रचलित हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे बहुत करीबी विद्यार्थी भी रहे हैं, तो कि ये एक सकारात्मक, और कार्य में तो लोग लगा ही रहता है, सकारात्मक लोगों की काया कंचन रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कंचन काया की। तो आज मैंने इनसे कहा है कि रामदेव जी तो ठीक ही कहते हैं कदुआ का जूस पीजिए, लेकिन कदुआ पॉइजनस है, रोज उसमें इंजेक्शन पड़ता है, पेस्टिसाइड्स पड़ता है। भतुआ जो है कदुआ से ज़्यादा, भूरा जिसको हम लोग कहते हैं, भूरा पाग, इधर पेठा उठा बनता है, तो उसका आज भी सबसे नेग्लेक्टेड फ्रूट है या सब्जी है, जो कहिए फ्रूट भी है, सब्जी भी। हमने बिहार में कोहड़ौरी पे, हाँ, कोहड़ौरी भी बनता है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला वो है, गर्मी के दिन में उसका जूस यदि पिया जाए तो लू भी नहीं लग सकता। हाँ जी, सही। और उसका जूस में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए ये जो प्रयोग इन्होंने किया है, 2-3 चीज हमने कहा इसको बांध करके रखना चाहिए कि अमरूद और केला, जिस दिन केला खाएं उस दिन अमरूद नहीं, दोनों दो कंट्राडिक्टरी फ्रूट है, और दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही सस्ता
और स्वास्थ्यवर्धक चीज है, अमृत है केला भी और ये भी। एक चीज पर जो हम लोगों ने, ये बाजार ने हमको घेरा है, वो कार्बाइड है। हम बड़े बड़े तिस्मार खां बनते हैं, दारू रोक देंगे, फलना रोक देंगे। सबसे खतरनाक जो है कार्बाइड है जी। और केला पर भी इसका प्रयोग होता है, और जो सबसे अमृत फल है आम, उस पर भी, ये दोनों पर प्रयोग होता है। तो निश्चित तौर से आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बधाई, हम बहुत संतुष्ट हैं। इस दिशा में शोध होते रहना चाहिए। यह भी एक बड़ा पाथ फाइंडर है ये आचार्य श्री राम शर्मा जी की ये किताब, चूँकि वो अद्वितीय शक्ति थी उनके अंदर कि कुछ दिनों में जो किताब ये कोई साधारण आदमी लिख नहीं सकता, सभी विषय पर, जीवन को सर्वोत्तम बनाने के सभी विषयों पर उन्होंने अपना विचार रखा है। और हम लोग भी उस संस्था से जुड़े रहे हैं। तो ये प्रकृति के करीब जाएं, हम वनस्पति की रक्षा करें। हमारे पुरखे भी ये करते थे कि इसके चलते पश्चिम के लोग जो अर्धज्ञानी थे, उनको नहीं पता था, तो कहते थे कि ये अज्ञानी लोग हैं, पेड़ पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, नदी पूजते हैं। लेकिन आज हमारी सत्ताएं, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से नदियों को नोच रहा है जैसे राक्षस किसी का मांस नोचता है। हमारे पुरखों ने माँ का दर्जा दिया है और इस तरीके से ये बड़े बड़े मशीन से नोच रहे हैं, जिसके 30-30 फीट पानी होते थे। एक तरफ जल जीवन हरियाली का नाटक हो रहा है और दूसरे तरफ रिचार्जिंग के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। और जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, 30-30 फीट का बेड, हमारे के यहाँ फल्गु नदी है, अंतर सलीला कहा जाता था। 1 फीट कोड़िए पानी आ गया, लेकिन आज 40 फीट नीचे जाइए तो पानी नहीं मिले, 40 फीट बालू लूट लिया। तो ये सारी चीजें हैं, इस दिशा में हम लोग आप काम कर रहे हैं। हम आपको हृदय से बधाई देते हैं और आपसे मिलते रहेंगे, इस विधा को और बढ़ाते रहेंगे।